नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवदावणं एजो पंचन मुक्कारो दमभावपणासनो मंगलानंद बेजिम्बडमं अवै मंगलं नमो दुर्वार रागादिवैरिवार निवारिणे हरदे योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवं जय सुवर्णं बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं सिंह पौमा वै पमोनिसेविय पाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगनाओ अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा युगो से भुवन भानु ना अजवाड़ा के मबुली सू तुझने के मबुली सू तुझने ओ जिन शासन ना रखवाड़ा युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा जगत गुरु ते जन्म दर्यो धरती पर करवा जग उद्धार अंधारे अछड़ा थयुवानो गणो थयो तू धारणहार सीए जेवी जीड़िए डिग्रिल दी परदेश मां मात तात ने बांधव वेली हर क्या बाबा वेश मां साह कुटुंब नो आकुड़ दीपक विद्या धर गई चढ़हड़ से चिमन बाई ने बुरी बेलन नाम पदे उज्जवल कर से खबर न होती कांति माटे रख्यू विधिये जुदू विधान मानव नहीं पण महामानव से हाथो कर से जग कल्याण गाड़ी मोटर प्लेन नहीं पण गाड़ी मोटर प्लेन नहीं पण पर से आप भाड़ा युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा हे मबुली सो तुझने हे मबुली सो तुझने ओ जिन शासन ना रखवाड़ा युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा। जय हो ताली भाग्यशाली
चांदनी राते कलम चलावी विविध ग्रंथ करिया तैयार पाक्यो નથી કોઈ વિદ્યા સાગર આ અવની પર એક વાર તર્ક શક્તિનો ગજબ પુરાવો અમી ચંદની અમી દ્રષ્ટિ પુસ્તક ના પાને પાને થઈ અનરાધા રસુમુસ્તી કલમથી ટપકેલી સાઈએ પલટાવ્યા જીવનના પદ जिन शासन ने मल से भरी थी क्यारे आवो वीर नसन समय रेत पर अंकित से भुवन बानो ना पगला नितर्यु जे अमृत कलम थी अमर बनी गया ग्रंथ सदा राह भुल्या ने राह चिंद से राह भुल्या ने राह चिंद से सदैव सब हर से भुवन बानो ना अजवाड़ा हर से भुवन अजवाड़ा बबुली सो तुझने ओ जिन शासन ना रखवाड़ा युगो सुनी कर हर से भुवन अजवाड़ा युगो सुनी कर हर से भुवन अजवाड़ा युगो सुनी कर हर से भुवन अजवाड़ा जल्दी हेलो આપણી વચ્ચે આજે જિગ્નેશભાઈ મહેન્દ્રભાઈ પટેલ ભૂતપૂર્વ કલેક્ટર આણંદ જિલ્લા આપણી વચ્ચે આજે ઉપસ્થિત થયા છે તો તેમનું બહુમાન કરવા માટે અત્રે હું જિગ્નેશભાઈને આવકારું છું. શ્રીપાળ કાકા હર્ષદ કાકાને વિનંતી. મારી ગુરુમાં પ્યારી છે મારી ગુરુમાં વાલી છે મારી ગુરુમાં પ્યારી છે મારી ગુરુમાં પ્યારી છે હે મારા ગુરુજીનું મુખડું મલકતું રૂપ નિત્યાલી છે હે મારા ગુરુજીનું મુખડું મલકતું રૂપ નિત્યાલી છે એના પ્રતાપે ઘર ઘરમાં ચાહો ચલાલી છે મારી ગુરુમાં પ્યારી છે મારી ગુરુમાં વાલી છે મારી ગુરુમાં પ્યારી છે મારી ગુરુમાં વાલી છે. સંદેવ કી જય. કાલના સામૈયા પત્યા બાદ નવકારસિંહના લાભાર્થી સરોજબેન રોહિતભાઈ શાહ પરિવાર ઉપસ્થિત થાય અત્રે એમનું બહુમાન કરવા માટે હું આણંદના ટ્રસ્ટીગણને વિનંતી કરું છું. ગુરુજી મારો અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ ગુરુજી મારો અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ હે અમને આપો આશીર્વાદ અમને આપો આશીર્વાદ અમને આપો આશીર્વાદ અમને આપો આશીર્વાદ ગુરુજી મારો અંતરનાથ 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 અમને
आपो आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद। चाहे वो कितना भी टॉप पे चला जाए, विनम्रता के सिवा इनके पास कुछ नहीं। और किसी ने पूछा यह अनुभूति का राज क्या है? अपने थैले में हाथ डालकर उसने एक दर्पण निकाला और इतना ही कहा, मेरी विनम्रता और मेरे वात्सल्य का यही राज। दर्पण देखने वाले ने पूछा, दर्पण में ऐसा क्या है? हम भी तो चाहते, वर्षों की गुरुदेव की उपासना के बाद गुरुदेव की कृपा से मुझे ये मिला है। ये सबको नहीं मिलता है। गुरुदेव का भरोसा मैंने जीता, गुरुदेव का प्यार मैंने जीता और गुरुदेव ने मुझे ये दर्पण दिया। क्या है दर्पण में? दो चीज है। मेरे कल ये दर्पण है, करोड़ों रुपया देने के बाद भी ये दर्पण नहीं मिलता है, मगर गुरुदेव की कृपा से मुझे मिला है। क्या बोल दो? और इतना बता दिया, किसी भी व्यक्ति के सामने दर्पण रख देता हूँ, उसके जीवन में जो भी गुण है अकेले गुण का ही दर्शन होता है, और मेरे सामने दर्पण रखता हूँ अकेले दोष का ही दर्शन होता है। चाहे कोई भी मुझे मिल जाए, इनके सामने मैंने दर्पण रख दिया, मैं भी पॉसिबल इनके जिनमें 100 दोष हो गए, एक गुण बस दर्पण में वही गुण फ्लैश होता है और मैं पागल बन जाता हूँ। ये आदमी इतना उदार है, ये आदमी इतना पवित्र, और मेरे खुद के सामने ये दर्पण देखता हूँ तभी की चीज दिखाई पड़ती है। चाहे मेरे में कितने भी गुण हो, मगर एक छोटा सा भी दोष हो, ये फोकस कर देता है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, विनम्र बनने के लिए खुद का दोष और वात्सल्य के स्वामी बनने के लिए सामने वाले का सद्गुण, ये जीवन का बहुत बड़ा राज है। बैन बार ले जाएंगे। आप सबको आज के प्रवचन में एक गंभीर बात बताना चाहता हूं। चाहे मैं आचार्य हूं, 56 साल का दीक्षा पर्याय, 400 किताब लिखी है, लाखों लोगों के बीच में प्रवचन किया है, मगर मैं भी भगवान तो नहीं बन चुका हूं। मेरे में भी दोष है, और यदि मैं दोष का दर्शन करता हूं, मैं ईगो का शिकार कभी नहीं बन पाता हूं। ये मेरी कमजोरी। मुझे विनम्र रहना तो एक ही काम करना है, मेरे जीवन में जो दोष है वो दोष को देखते चलना, और आपके प्रति मैं पागल बनना चाहता हूँ। एक ही राज है, आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वो अच्छे को मुझे पकड़ लेना। उनको लेकर के आज थोड़ी महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। मेरी दोस्ती मेरे साथ, परमात्मा के साथ भी नहीं, गुरु भगवान के साथ भी नहीं, न किसी के साथ, मेरी दोस्ती मेरे साथ। राज क्या है? मैं खुद के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। राज क्या है? तो पहले नंबर का राज है, पुण्य से मुझे जो भी मिला है, शक्ति जो भी मिली है, इनका इन्वेस्टमेंट, इनका फील्ड पसंद करने में कहीं चूकता नहीं हूँ। रिपीट, शेयर बजारનો मास्टर हो ने ये रोकाण क्या करूँ, मैं मार रही खाई क्या रे। इन्वेस्टमेंट, आई वुड लाइक टू आस्क यू, सबसे पहली कंडीशन, मेरा फील्ड क्या है? मेरी आँख के लिए फील्ड क्या, मेरे कान का फील्ड क्या, मेरे पैसे का फील्ड क्या, मेरा टाइम का फील्ड क्या, मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, उनको उन पर
बहुत कुछ बड़ी ताकत बनी रहती है। रिपीट करना चाहता हूँ, पैसा गमे त्या रोकाय नहीं तो पुण्य गमे त्या केवी रीते रोकाय। आई वुड लाइक टू आस्क यू, एक किसान के बाद बीज आता है ना, बहुत जबरदस्त ताकत वाला बीज वो घूमते रहता है, तब तक बीज जमीन में नहीं डलता है जब तक उनको जमीन अच्छी नहीं मिलती है तब तक। आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन, सच बोलो તમે बताओ, कोई पण खेडूत करोड़पति बने ये बीजना कारणे बने के खेतरना कारणे बने? जमीन के कारण। बीज तो अपने पास स्टोरेज करके भी बैठा है, मगर वो जब तक स्टोरेज करके बैठेगा बीज में कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। मगर जमीन जब देखी, वो उखर बंजर भूमि उनको मिलती है, वो बोलता है कि रखूंगा मगर यहाँ तो नहीं डालूंगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके जिनमें जो भी शक्ति है उनका फील्ड क्या है? बड़ी गंभीरता से मेरी दोस्ती मेरे साथ, यदि ये नहीं है तो मैं खुद का दुश्मन हूं, या तो मैं खुद का दुश्मन हूं। यदि आंख ने मेरे स्त्री के सामने ही लगाई और कान को मैंने निंदा में लगा दिया, मेरे मन की सोच को किसी को खत्म करने में लगा दिया, तो मैं दुश्मन हूं मेरा। और मेरी आंख को मैंने सज्जनों के सामने लगा दी, मेरे कान को मैंने गुणानुवाद में लगा दिया, मेरी सोच में दूसरे का हित प्रेम कैसे उसमें लगा दिया, मैं निश्चित तौर से मेरा मित्र हूं। आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन सिंसियरली, आपकी शक्ति का फील्ड क्या है? कोई भी क्रिकेटर अपनी कैरियर बना सकता है ना, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात वो बैटिंग और बॉलिंग से नहीं, सबसे पहले उनको मैदान मिलना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बता पाएंगे आपकी शक्ति का फील्ड क्या है? और नीचे उतरा वो थोड़ा, एकदम नीचे, इतना बता दो, एक्सेस में आपके पास मनी और टाइम है, तब आपका फील्ड क्या? इस सभा में जो भी बैठे उनको जवाब देने की छूट है। जब एक्सेस में आपके पास टाइम है और एक्सेस में मनी है, व्हाट मीन्स एक्सेस? सरप्लस करता पण एम बोलो વધારાના। તમારી આગળ વધારાનો સમય હોય ને તમારી આગળ વધારાના પૈસા હોય ચિક્કા, એ વખતે તમારું ફિલ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું કહ્યું। When you have time in excess and when you have money in excess, what is the field to investment? मुझे दिल से जवाब आज चाहिए। मैं 6 स्टेप की बात 1 घंटे के प्रवचन में पूर्ण कर देना चाहता हूं, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं मेरा मित्र हूं कि मेरा दुश्मन, किसी को भी पूछना नहीं। ऑब्जर्वेशन करने का श्रेष्ठ कोटि का राज आज आपको दिखाना चाहता हूं। मेरी मौत कैसे आएगी, मेरा जीवन कैसे चलेगा, इनका निर्णय करने के लिए आपके लिए मैं आपके सामने 6 स्टेप रखना चाहता हूं। व्हाट इज द फील्ड इन एक्सेस? जब मेरे पास समय पर्याप्त है, गुरुदेव पर्याप्त समय है, एक ओल्ड एज आश्रम, ब्लाइंड स्कूल, अनाथ आश्रम था ना, तो किसी के मन में, वृद्ध पुरुष के मन में भाव पैदा हो गया कि वहां मैं 500 किलो चावल दे सकता हूं। और वो 500 किलो चावल की ट्रक भर के वो आश्रम तक गया। और देखो कमाल की बात वो हुई, आश्रम को चलाने वाली की जो मैडम थी ना, इनका स्वभाव बहुत बेकार, गाली गलौज करने की इनकी आदत। और इसी स्थिति में, और ट्रक को पहुंचने का टाइम उसने फोन से बता दिया था कि मैं 3 बजे आ जाऊंगा, और ट्रक 5 बजे पहुंची। और जैसे ही 5 बजे ट्रक पहुंची ना, मैडम गाली गलौज पे उतर आई। शर्म नहीं होती तुमने, मैं क्या टाइम में बोला मनु कीधु तू 500 किलो चोखा खाली पेट आपवानी बात, અને એવા ટેમાં ગાળ ઉપર ગાળ, નાલાયક છો તમે, ગમે તેવી સમજતા નહીં, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ જેવી કોઈ ચીજ નથી। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो जिनेश,
ऐसी स्थिति में 500 किलो की ट्रक डोनेट देने के लिए तो गया हो, सामने से प्रतिबंब मिले, मानसिकता क्या रहती है? यही। और देखो वही स्थिति उनके मैनेजर की थी, और मैनेजर उनके साथ गया था। उसने बोला ये बवाल, ये नाटक, ये तूफान, ये समझती क्या है, इनका बाप का चावल है। हम डोनेशन देने के लिए गए, प्रेम से ले लेना चाहिए, 2 घंटा ले लो, घर में फर्क कहाँ पड़ता है। और अभी देखो इनकी बात, इस सेठ की बात, उसने मैनेजर को, बात तो तुम्हारी सही है, मगर पहले ये बताओ ये 500 किलो चावल हम लड़के के लिए लाए हैं कि मैडम के लिए लाए हैं? सच बोलो, 500 किलो चावल का डोनेशन किसको देना चाहते हैं, मैडम को कि लड़के को? तो ये मैडम के शब्दों में लड़के ने क्या अपराध किया है? चाहे मैडम ने कुछ भी बोला हम यहीं देंगे, और 500 किलो चावल मैडम को बोल दिया, आप बोलो तो माफी मांग ले, नीचे झुक जाए, जो भी हो, मगर प्रेम से विनती करते हैं हमें 500 किलो चावल ले लो। ये फील्ड था दान का। आप मुझे थोड़ा जल्दी बताएंगे, मजा आएगी। इन एक्सेस टाइम और मनी है, आपका फील्ड क्या? आनंद की सभा में कम से कम इतना आपसे जानना चाहता हूं। मैं ये भी नहीं कहता हूं ये आपका ये होना चाहिए, आप बता दो कि एक्सेस में टाइम हो तब आपको पैसा और समय कहां रखने का मन होता है? क्या करेंगे? क्या हुआ? ये मने समझावे છે, તમે ક્યાં આપો એ બોલો ને। आपका जीवन का अंत कैसे आएगा वो तय कर लेना इनसे। मेरी मौत बिगड़ सकती है, तुमने शायद तुम्हारे परिवार का जन्म और मौत देखा होगा, मैंने कितने लोगों का जीवन और मौत देखा है, और उनको देख करके मैं खुद समझ गया हूं कि यही रास्ता है। यदि इन्वेस्ट गलत जगह पे हो गया तो एक जन पूछवा तो शेयर बाजार में मारे 2 करोड़ करवा तो शू करूं, तो कि 4 करोड़ नाखी दे। समझी गया ना कायदो? उन्नीस साल की उम्र में गुरुदेव ने फील्ड दे दिया चारित्र जीवन का। तुम कभी कभी तुम्हारे मन में भी ये होता है कि गुरुदेव के पीछे इतने पागल क्यों, फील्ड दे दिया। फील्ड, ये प्रवचन की ताकत, ये लिखने की ताकत, ये मन की सोच की ताकत सब बाद में आई। नंबर 1 तो फील्ड मिला। जो मन मेरे पास है वही तुम्हारे पास है, जो आंख मेरे पास है वो तुम्हारे पास है, जो हाथ मेरे पास है वो तुम्हारे पास। दिक्कत ये थी तुम्हारे पास फील्ड नहीं मिला। ये जीवन दे करके गुरुदेव ने सबसे बड़ा यदि कोई उपकार किया है, फील्ड का उपकार। मैं आगे चलना चाहूंगा, आप तय कर पाएंगे गुरुदेव हम मेरे लिए पवित्र फील्ड आप सजेस्ट करो। गुरुदेव टाइम यदि एक्सेस है तो कब देना, और मनी एक्सेस में है, फील्ड कौन सा? मैं रिपीट करना चाहता हूं, जीवन की विदा मर्दानगी के साथ करनी है तो अभी से सोच बराबर चेक कर लेना। मिट्टी बिगड़ जाएगी, किसकी शर्म नहीं रखेगी। चलो आगे चलना चाहूंगा। 6 स्टेप में पूर्ण करना चाहता हूं, इसलिए एक ही फील्ड पर पूरा प्रवचन में आपके सामने कर सकता था, मगर टाइम नहीं है। नंबर 1, व्हाट इज द फील्ड टू इन्वेस्ट? તમારી આગળ પુણ્યને રોકાણ કરવાના ક્ષેત્ર કેટલા? આ પહેલો પ્રશ્ન। ખાલી પૈસાની વાત નથી, જે પણ શક્તિ છે તમારી આગળ। તમે રોડ ઉપર જઈ રહ્યા છો અને વૃદ્ધ પુરુષ રસ્તો ક્રોસ કરાવે છે, તમારે કંઈ ઉતાવળ નથી અને તમે ઊભા રહ્યા, કાકા ચાલો રસ્તો ક્રોસ કરાવી દઉં, આ ફિલ્ડ છે। तुम ट्रेन में गए और शायद तुमने चाय मंगाई
और एक चाय के साथ तुमने 2 चाय मंगाई। चाय का ऑर्डर देने लेके आया, उसने पूछा कि तुम तो 1 और 2 चाय, एक तेरे लिए। ये फील्ड तुमने पसंद कर दिया। सच बोलो, તમારો અનુભવ આવો ખરો? જ્યારે તમે ઓર્ડર આપો ત્યારે એકની બદલે બે, એકની બદલે બે, 1 કપ ચા મારા માટે, 1 કપ તારા માટે, ક્યારે આવું વિચારીશ? एक ही मिनट में आगे चलूँ। दिल्ली में 2006 की साल में गया, गुजरात अपार्टमेंट में, और यही बात प्रवचन में चली। एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया शिविर की शुरुआत के पहले। गुरुदेव, आपने क्या रास्ता दिखा दिया, मैं कमाल हो गया। साइकिल रिक्शा पे आया। दिल्ली में साइकिल रिक्शा चलती है पेरिस की। और गुरुदेव जैसे गुजरात अपार्टमेंट के सामने रिक्शा खड़ी हुई ना, सामने ही जूस सेंटर था हमारा शहर, जूस के 2 ग्लास मंगवाए। वहां का जूस का ग्लास इतना बड़ा, दिल्ली का, वो टाइम 2006 की बात, 40 रुपया। और 2 ग्लास जब मंगवाए तो रिक्शा ड्राइवर तो बस ऐसे ही खड़ा था। और 2 ग्लास जब लेके आया तब रिक्शा ड्राइवर को उसने ऑफर की, एक तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ, तेरे लिए। मगर क्यों? बस 1-2 ही शब्द बोलना था उनके मुंह से। दोस्त, एक बात है, मैं नहीं मानता हूं कि तेरे पास एफडी की व्यवस्था होगी, तो कि नहीं है। ये रिक्शा ड्राइवर तू है तो रिक्शा चलाता है पैर से। जब तक तेरे पैर में ताकत है तब तक रिक्शा चलेगी। जिस दिन पैर कमजोर पड़ जाएगा, रिक्शा बंद हो जाएगी। ना मालूम तेरे आने वाले दिनों में क्या होगा, मुझे कोई मालूम नहीं है, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। मेरे 1 गिलास जूस से और कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी मैं विनती करता हूँ परमात्मा को, मेरे 1 गिलास जूस से तेरे पैर में ताकत बनी रहे, इसलिए 40 रुपया। गुरुदेव, इनकी आंख में आंसू थे। मेरा कंधा पकड़ के रोने लगा। 35 साल से रिक्शा चलाता हूँ, आज तक किसी ने मुझे 1 गिलास जूस नहीं दिया। इतनी अकल नहीं है तो मेरे पास? यू कांट बेयर 40 रुपीज। $10 लाख का पेमेंट तुम्हारा डूब जाता है, तुम कुछ नहीं कर पाते हो। 10 रुपया देने की बात आती है, तुम नकार देते हो। ऐसे लोगों को, अरे ऐसे लोग, ये मजाक मत मानना, जिंदगी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। हम 24 घंटे सचेत हैं, 24 घंटे भी आर अलर्ट की गलत फील्ड न पकड़ा जाए। मेरे पास आकर के दुनिया की बात करते, मैं उनको रोक देता हूं, प्लीज यहां बात मत करना, बहुत काम है मेरे पास। ये गंदी बात सुनने के लिए हम साधु नहीं बने। कोई अच्छी बात है लड़ाओ सुनेंगे। हम गलत फील्ड में तो कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। नॉट टाइम, नथिंग एल्स। नंबर 1, व्हाट इज द फील्ड फॉर इन्वेस्ट। नंबर 2, आपका रिलेशन किन के साथ। खून का रिश्ता नहीं बताना चाहता हूं। तमारो संबंध, आत्मीय संबंध कोनी साथे। पहलो विकल्प गुजराती में समझायो, रोकाण माटेનું क्षेत्र गયું, नंबर 1। बीजो विकल्प, तमारो आत्मीय संबंध कोनी साथे, रिलेशन विथ होम। एक खून का रास्ता भी होता है, एक बार्टर सिस्टम का भी रास्ता है। बार्टर सिस्टम समझे ना? क्या एक्सचेंज माने क्या? आप बोलते गुरुदेव ये मेरा परमानेंट ग्राहक है, परमानेंट ग्राहक है गुरुदेव, एनु साचवी लूँ। ओके, फरी वार को लोहीनो संबंध, लेवड़ देवड़नो संबंध, एनी बात नहीं करतो। संबंध 3 प्रकारना, एक खून का रिश्ता, नंबर 2 बार्टर सिस्टम। खाली एटलुं ज पूछ्युं छे, तमारो लागणीनो संबंध कोनी साथे। ये मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, देरानी जेठानी, सास बहू, ना नहीं बोलता हूँ। ये मेरा साहब, मेरा बायर है, मेरा बॉस है, वो भी नहीं बोलता हूँ। आपका हृदय का संबंध किन के साथ होना चाहिए, मैं सीधा बताना चाहता हूँ। 2 सीधी बात मैंने पहले बढ़ दिया, पुण्य का इन्वेस्टमेंट पुण्य बढ़े वहाँ ही करो। और रिलेशन आपका 2 ही व्यक्ति के साथ, या तो उत्तम हो या तो जो आपको उत्तम बनाता हो। તમે કહી શકો મારા સાહેબ મારો લાગણીનો સંબંધ બસ આની સાથે છે, या तो उत्तम व्यक्ति हो
या तो मुझे उत्तम बनाने की बात करती हो। गुरुदेव, आपके साथ मेरा प्यार है, मैं जुड़ गया हूं आपसे। मुझे लगता है कि आप उत्तम हो और आपके परिचय में आने के बाद मेरी अदमता कम हो सकती है और मैं भी तो उत्तम बन सकता हूं। आप बता पाएंगे उत्तम के साथ आपका रिलेशन कितना हृदय का रिलेशन है? आए और गए, मिले और नहीं मिले वो नहीं, दिल वहां रुक जाता है। आज इतनी बड़ी सभा में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका रिलेशन किसके साथ? और एक बात समझ लेना, गॉड बनवू छे तो गुड़ साथे रिलेशन રાખવું જ પડે। इफ यू लाइक टू बी गॉड, योर रिलेशन विथ गुड। भगवान बनवू छे तो पवित्र पुरुष साथे तमारो लागणीनो संबंध રહેવો જ જોઈએ। આખી દુનિયાને તમે ભલે સાચવતા કોઈ વિરોધ નથી, પણ તમારો સંબંધ ઉત્તમની સાથે। સાહેબ, મારા મિત્રોની સંખ્યા દેખાવું, આ 3 મિત્ર મારા ખાસ છે સાહેબ। કેમ સાહેબ? કોઈ એનો મુકાબલો નથી સાહેબ। આખી દુનિયા સાહેબ આ 3ની નીચે છે સાહેબ। એવા 3ને મેં પ્યાર કર્યો સાહેબ। મારામાં રહેલી બધી અધમતા દબાવી દઈ અને મારામાં અંદર પડેલી ઉત્તમતા બહાર લાવવાનું કામ એમણે કર્યું છે। हमारे वहां पंचसूत्र शास्त्र लिखता है कि श्रेष्ठ कोटि का रिलेशन शिष्य का गुरु के साथ रहता है। कल्याण मित्र गुरु भगवंत वेणाओ। आपके अंदर जो भी उत्तम पड़ा है वो सबको बाहर निकालने का काम मैं मेरे गुरुदेव को याद करता हूँ, तब लगता है कि ये गुरुदेव ने यही काम किया। और मेरे पिताजी के साथ मेरा खून का रिश्ता तो था, मगर मेरे पिताजी खून के रिश्ते से पिताजी थे, मगर आपके पास जो उत्तम था नहीं वो उत्तमता मैं बयान नहीं कर सकता। गुरुदेव भून भानुसूरी महाराज को तो दीक्षा के बाद पहचाना, मगर ये पिताजी को तो जब तक मैं साधु नहीं बनाता रोज रोज एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। इस सभा में बैठने वाली माता और बहन और आप सब, आप बोल सकते हो आई एम प्राउड टू माई पेरेंट्स। पैसे के हिसाब से नहीं, सक्सेस के हिसाब से नहीं। माई पेरेंट्स इज द रीच, माई पेरेंट्स वॉज द सक्सेस, नॉट फॉर दैट, बट महाराज साहब मेरे पिताजी और मेरी माँ का, महाराज साहब ऐसे बाप और ऐसे माँ मिलना, आई एम प्राउड फॉर दैट। वो करोड़पति थे इसलिए नहीं महाराज साहब, मगर जो आपने मुझे दिया, मिरेकल मिरेकल। मैं मलाड में रहता था, ये पद्म सुंदर बेटा है, इनके पिताजी थे जो हमारे काका थे। स्कूल में से कश्मीर की ट्रिप निकली थी और पिताजी ने बता दिया कश्मीर नहीं जाना है, गुरुदेव के पास जाना है। पूरी ट्रिप निकल गई लड़की की कश्मीर, और इतनी छोटी उम्र में भी पिताजी ने बोल दिया कहीं घूमने के लिए नहीं जाना है, गुरुदेव के पास जाना है। और मेरे पिताजी ने मुझे वो बता दिया था कि देखो अपार्टमेंट था, अपार्टमेंट में करीबन 35, 40, 50 कुत्ते थे, 40 सिस्टम में रहता था। और पिताजी ने इतना बता दिया था, देख कोई पण कूतरो बीमार पड़े ने आपने लगे ने कि मरवानी नजीक जाए छे त्यारे नौकार संभळावो। मरता मरता कूतरो नौकार सांभळे ए स्वर्ग में जाए। बहु नानी उम्र में पिताजीए कान में आ बात एवी चढ़बे सलाक बेसाड़ी दीधी थी। और 40-50 कूतरा, क्यारे क्यारे कूतरो बीमार पड़े, एक छोकरो जवाब आपे ओलो कूतरो कदाच नहीं जीवे। और तमे नहीं मानो 24 कलाक अमे कूतरा ने नौकार संभाळवाना वारा राखता था। 9 થી 10, 10 થી 11, 11 થી 12, 12 થી 1 रातना पूरी। और एवा टाइम में अहींया बैठेली माता ने बहनों ने कहूँ छूँ तमे तमारा दीकराने शू करवा मांगो छो, क्यारे विचार्युं छे? मारा पिताजी मने एटलुं कीधुं हतुं, क्यारेक क्यारेक स्कूलनो टाइम होय अने कूतरो बीमार होय त्यारे पिताजी मने कहेता जो मारुं नाम एवी रीते ग्रस्तपणामां रजनी हतुं अने मने बेसाडीने कहेता जो स्कूलमां फेल थईए ने तो जिंदगी बर्बाद नथी थती, कोईने स्वर्गमां मोकलीए जिंदगी आबाद थई जाय छे। अने ए आग्रह तो 3 दिवस नौकार संभाळवा माटे स्कूले न जवुं पड़े तो नहीं जतो, नौकार संभाळवजे। कोण छे आजे? तमे आजे तमारा दीकराने जो
દેરાસર નહીં ચાલશે, ઉપવાસ નહીં ચાલશે, પાઠશાળા નહીં ચાલશે, પૂજા નહીં કરે તો ચાલશે, સ્કૂલે જા. તમે આ વાવી રહ્યા છો, એટલું બધું ખરાબ વાવી રહ્યા છો જેની તમને કમાઈ ઉગશે ને ત્યારે પાણી ઉતારી નાખશે તમારા કેરિયરના નામે. તમારા દીકરાના કેરેક્ટર તમે ખલાસ કરી નાખ્યા. दिया तुमने कभी ये शिक्षा दी कि बेटा कुत्ते को नौकर सुना देना, स्कूल नहीं जाकर तो चलेगा? मारो दीकरो हजी तमने આગળ વાત કીધું, તમારા દીકરાને એટલો લાયક, ફરી વાર તમારા દીકરા અને દીકરીને એટલા લાયક નહીં બનાવતા કે મોટી ઉંમરે તમને નાલાયક માનવા લાગે. અને એ સ્થિતિ આવી છે અત્યારે. ક્યાં છે તમારા દીકરા દીકરી? કેમ નથી પ્રવચનમાં? ક્યાં ગયા છે? ઘરે બેસાડ્યા, સાહેબ બોર્ડની એક્ઝામ છે, એ એક્ઝામ બચાવી લેવાની છે. તમે લાવ્યા જ નથી ને ઉત્તમની આગળ, તો ઉત્તમ બનવાના ક્યાંથી? અમારા ગુરુદેવ અમને ત્યાંથી શીખવાડ્યું હતું. यार छोटे मुनि को देखो, इनके माँ बाप ने हमें मेरे पास छोड़ के गए थे. माना से वेकेशन में भी आपके साथ रखो ना, थोड़ा भी संस्कार तो आ जाए. और एकलौते बेटे थे, सब एकलौते बेटे थे, एकलौते, दूसरा भी नहीं था, फिर भी गुरुदेव के पास रखा और बोला गुरुदेव चारित्र रहता था, हमारा सद्भाग्य. नंबर 1, what is the field for investment? With whom your relations? તમારા મિત્રમાં એક નામ એવું આપો કે જેને જોઈને નામ સાંભળીને હું ખુશ થઈ જાઉં. કોઈ મને એમ કહે ને સાહેબ કુમાર પણ વિશા છે મારું એટેચમેન્ટ, ધન્યવાદ આપી દઉં એને. એને પૂછતો નથી કે તારું જીવન કેવું છે. આ નામ તેવું આપી દીધું કે જેના માટે હું પણ પ્રાઉડ કરું છું. એની સાથે તારી દોસ્તી કમાલ કમાલ કમાલ. તમારું કોઈ નામ આપશો? કોણ છે તમારા મિત્ર? કોની હારે તમારા આત્મીય સંબંધ છે? એ વેપારી જે તમને કરોડો કમાવી આપે, એ મિત્રો જે તમને વ્યભિચારના માર્ગે લઈ જાય, તે આ બધા તમારા મિત્રો. आगे चलना चाहूंगा. एक एक चीज ऑब्जर्व करते रहना, ये आपका जीवन बनाएगी, बाकी खत्म कर देंगी. मलाड में जगदीश नाम का लड़का था. मैं बताना चाहूंगा वो कितने साल से मुझे मिला नहीं, मगर आज मैं इनका नाम बताना चाहता हूं. और मलाड में एक लड़का है जिनका नाम जलदीप. जीव दया का बहुत काम करता है, बहुत काम माने अनप सनप काम करता है. और जगदीश ने मुझे बता दिया था, हमारा साहब ये जलदीप है ना, उनकी जीवदया का काम मैंने देखा है. गाय के पीछे, बैल के पीछे, बकरी के पीछे, भेड़ के पीछे वो इतना पागल, हमारा साहब मिरेकल. और मैंने जलदीप को बोल दिया, जलदीप मेरे पास इतनी उदारता नहीं है, पैसा है मगर उदारता अपने आप से नहीं है. मैं तुझे विनती करता हूँ, हर महीने की पहली तारीख जब भी आ जाए, मेरा फोन आवे या ना आवे, गाली देकर भी मेरे घर से 5,000 रुपया मेरे से ले जाना. ये बात मैं 40 साल पहले की करता हूँ. आओ एकाद मित्र છે જે તમારી ઘર પરાણે પૈસા લઈ જાય દાનના. તમે કોઈને ઓફર કરીએ કે મારી આગળ હું ધારું કે ના ધારું, સારા કામ માટે દર મહિને મારી ઘર 10-20 હજાર રૂપિયા લઈ જ જજે, તું મારા નામે ખર્ચી લેજે અને કહેજે કે લાવો આપી દે 10,000. એકાદ મિત્ર છે તમારો. તમારી બેલેન્સમાં વધારો કરે એવા મિત્રો ઘણા છે, તમારા દાનમાં વધારો કરે એવા મિત્રો કેટલા. हमें गुरुदेव यूथ है, हम गुरुदेव के ये रिलेशन इसलिए रखा था. कभी कभी संयम जीवन में भी प्रमाद करने का मन था, गुरुदेव बाय फोर्स भी कराते थे. इतना स्वाध्याय करना ही पड़ेगा, ये तब करना ही पड़ेगा, इतना बिहार करना ही पड़ेगा, जो कुछ भी था.
પુણ્ય વધારે ત્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઉત્તમ બનાવે એની સાથે રિલેશન. और नंबर 3, उन चीज को इग्नोर करना. इग्नोर माने हाँ शू कहो अवगणना करी. ओके, मने उत्तम बनावे एनी साथे मारा रिलेशन, मने जे पण चीज अधम बनावे एनी साथे इग्नोरमेंट. एम लागे छे कि आ चीज मने अधम बनावी देशे, नहीं, ये शब्द नहीं. वो चाहे मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे वेबसाइट हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे ऐसा मित्र हो, चाहे ऐसा स्थान हो, चाहे ऐसी क्लब हो, चाहे ऐसा थिएटर हो, चाहे ऐसी गली हो, चाहे ऐसा पोस्टर हो, इग्नोर. मने जे उत्तम बनावे एनी साथे रिलेशन અને મને જે અધમ બનાવી શકે એની સાથે ઇગ્નોરમેન્ટ. आप बता पाएंगे गुरुदेव ऐसा एक भी स्थान, ऐसा एक भी साहित्य, ऐसी एक भी व्यक्ति मेरे जिनमें नहीं है जो अंदर पड़ी हुई अधमता को बाहर ला दे. मैं मेरा मित्र बनना चाहता हूं, मैं खुद. चाहे मेरे गुरुदेव कितने भी पवित्र थे, कितने भी उत्तम थे, मगर 24 घंटे तो मेरे साथ नहीं रहते थे. मेरा कॉन्शियस ही मेरे साथ था. एक प्रश्नનો જવાબ સાચો બોલો. પેટ બગડે એવો ખોરાક તમે પેટમાં નથી નાખતા તો જીવન બગડે એવા પરિબળો સાથે તમારી દોસ્તી કેવી રીતે? पेट बगाड़ी नाखे एवं खोराक नहीं, तंदुरुस्ती बगाड़ी नाखे एवं व्यसन नहीं, तो आखू जीवन बर्बाद करी नाखे एवं परिबलों साथे अपनी दोस्ती केवी रीते? वाई वी आर नॉट रेडी टू इग्नोर इट? बात नहीं करता हमारी साथे. यू कैन गिव मी आंसर, कितने परसेंटेज इसमें आते हैं? मैं एक छोटा सा प्रश्न आप सबको पूछना चाहता हूँ. आप टीवी के सामने बैठे हो और स्क्रीन में जो भी दृश्य आते हो आप देखते हो, उसी टाइम सच बोलो मैं आ जाऊं और आपके बाजू में बैठूं, आपकी आंख शर्म से झुक जाए, ऐसा कुछ आप देखते नहीं हो गारंटी के साथ. मैं जो पूछना चाहता हूँ जिन्हें समझ गया ना, आप ये पॉसिबल नहीं है, मगर फिर भी आप टीवी देखते हो उसी टाइम पीछे से आपको बताए बिना मैं आके बैठ गया और आपने मुझे देख लिया. गुरुदेव तमे અને તમારી આ શરમથી ઝૂકી જાય આવું ટીવી સામે તમે કાંઈ પણ નથી જોતા નક્કી? आप बता पाएंगे? मुझे बताओ. मैं अभी विद्यानगर में प्रवचन में आज भी बोलता हूँ आपके सामने, मैं बहुत पीड़ित भी हूँ. मेरे 1 लाख प्रवचन को फेल करने की ताकत आपकी जेब में पड़े हुए मोबाइल में है. एक मोबाइल, 1 मोबाइल वर्सेस 1 लाख प्रवचन ऑफ गुरुदेव फेल. તમે ખાલી પાણીનું 1 ગ્લાસ છે તમને ઉતારવા માટે 500 ઢાળ છે. હું શું કહું તમે સમજો છો? તમારી આગળ ખાલી 1 જ ગ્લાસ છે ને તમને ઉતારી દેવા માટે 500 ઢાળ છે. કેવી રીતે બચશો તમે? આવ. और आपने ये साधन आपके हर परिवार के हर सदस्य को दे दिया. मुझे मालूम नहीं होगा, मैं पूछना चाहूँगा लैंडलाइन फोन आपके घर में है अभी? मैं नहीं जानना चाहता. तो मजाक मत समझो, सच बोलो क्यों निकाल दिया? लैंडलाइन तो मेरे पास थी, क्यों निकाल दी तुमने?
કોઈ વિરોધ નહીં. મોબાઈલની સગવડથી એટલે લેન્ડલાઇન નીકળે એવું નથી ને. આ દેરાસર છે તો એ સંઘ મંદિરમાં ઘર દેરાસર છે ને, ઘણાના છે ને. આ દેરાસરોમાં છતાં કેટલાક ભાગશાળીએ ઘર મંદિર રાખ્યું છે ને. કેમ રાખ્યું? એને કીધું ખરું કે આ દેરાસર એટલે અમારે ઘર દેરાસર નહીં. આ દેરાસર ભલે રહ્યું, ઘર દેરાસર પણ. મોબાઈલ ભલે લો, ભાઈ લેન્ડલાઇન રાખીએ તો તમને તકલીફ શું હતી? एक लाइन आपके परिवार को विचार के मार से जाते रोक सकती थी. कभी कभी मैं लगता है कि किस सब्जेक्ट पर मैं प्रवचन करूं, मैं थक जाता हूं सब्जेक्ट को पकड़ के. और तुमने भी ये तय किया होता ना, मैंने वर्षों पहले नियम दिया था, लोग अभी भी याद करते हैं. मैंने सिर्फ इतना कहा था, तुम जब घर में हो तब किसी का मोबाइल आए, मोबाइल से बात मत करना, उनको लैंडलाइन का नंबर देना. मैं घर में हूं, लैंडलाइन पे बात कर, मैं बात करता तेरे से. તમે સમજો છો આની પાછળનું કઈ રહસ્ય સમજો છો કે તમારી બધી ખલાસ થઈ ગઈ છે? મને ઘણીવાર લાગ્યા તમારે ઉપલો માળ ભાડે આપ્યો જ ને તો હું આવી જાત, પણ તમે હાવ ખાલી નાખ્યો. હું શું કહું તમને ખબર છે જીનેશ? તારી ઉપર ભલે મોબાઈલથી ફોન આવ્યો, તું કહી શકે કે હું ઘરમાં મારા પરિવાર સાથે જો લેન્ડલાઇન ઉપર વાત કર, મોબાઈલમાં નહીં કરું. અને લેન્ડલાઇન પર તમારી થતી વાત આખો પરિવાર સાંભળે અને પરિવારને ખબર પડે તમે શું બોલો છો. મોબાઈલમાં વ્યભિચારની વાત કોણ ખબર છે તમને? તમારી દીકરી ઘરમાં હોવા છતાં મોબાઈલમાં વાત કરે, તમને ખબર નથી શું વાત કરે છે. લેન્ડલાઇનમાં ખબર પડે દીકરી શેની વાત કરે છે. मैं कहाँ से बताऊँ? तुम्हारे घर में परमात्मा मंदिर होना चाहिए बताऊँ, तुम्हारे घर में अच्छा साहित्य होना चाहिए बताओ. अभी मुझे ये कहना पड़ता है कि कम से कम तुमने लैंड ड्राइव रखी होती तो भी तुम्हारा व्यभिचार का पाप बहुत कम हो जाता. और जब तक तुम डिक्लेयर कर सकते थे परिवार में, जब तक सब घर में है, कोई मोबाइल से बात नहीं करेगा, लैंडलाइन से बात करेगा, तुम्हारी ताकत व्यवस्था बन जाती. सच बोलो, लैंडलाइन हम कापी ना क्यों कोई कि तमें काढ़ी ना क्यों? हाँ, अक्कल घड़ी ने तमारा. मेरे पास पेपर आता है ना, पेपर मेरी कमजोरी है, मैं पेपर पढ़ता हूँ. हमारे गच्छाधिपति सिद्धांत दिवाकर पूज्यपाद आचार्य भगवान जय गोस्वामी महाराज 650 और 700 साधु के मालिक थे. अपने जिंदगी में कभी पेपर नहीं पढ़ा. ये महापुरुष को चलता था. मगर मैं किसी भी कारण से मेरी कमजोरी का मैं स्वीकार करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ. फिर भी सप्लीमेंट्री आती ना निश्चित दिन की, मैं एजेंट को बोल देता हूँ ये सप्लीमेंट्री वहाँ डालना ही नहीं मेरे पास, नहीं, इग्नोर. जो मेरे मन को बिगाड़ सकती है, मेरी आंख में विकार पैदा कर सकती है, मेरे मन को डिस्टर्ब कर सकती है, देखना नहीं, पढ़ना भी नहीं, बात ही खत्म करो, चलो. आप बड़ी उम्मीद के साथ मेरे पास आकर के कुछ बात करना चाहते हो और मुझे लगता है कि तुम निंदा की बात करते हो, उसी टाइम में तुम्हें मौन कर देता हूं. भाई आ बात अहिया नहीं करो, बात. नंबर 3, आपके पास इग्नोर करने की क्षमता कितनी, जो आप यदि आप आपको बचाना चाहते हो. बहुत दिल का आज सब्जेक्ट लेके आया हूं, मेरी दोस्ती मेरे साथ. और ये नहीं हूं तो मैं निश्चित तौर से मेरा दुश्मन हूं. मुझे खत्म करने के लिए कोई दाऊद इब्राहिम की जरूरत नहीं, मैं खुद ही मर के दुर्गति में जाने वाला हूं. दाऊद से तो गवर्नमेंट बचा सकती है, मगर इनसे तो मुझे ही बचना चाहिए. तुम्हें मालूम नहीं, बस एक ही मालूम होगा तुम्हें. मैंने गुरुदेव को पूछे बिना दीक्षा जीवन के 10वें साल, 10वां पर्याय 10वें साल का पेपर की सिर्फ एक हेडलाइन पढ़ी थी, गुरुदेव को पूछे बिना. पेपर ने खाली एक हेडलाइन गुरुदेव ने पूछा बिना मैं वांची थी. प्रायश्चित में बीजे दिवसे गुरुदेवे मने 8 आप्यो तो. Only one line of newspaper. I was the
adults but not mature. नंबर 3 इग्नोर. नंबर 4 इमोशनल बैलेंस मेरे पास कितनी. मेरी आंखों के सामने मैंने किसी का भी दुख देखा और मुझे लगा इनके दुख को मैं थोड़ा भी दूर कर सकता हूं. गुरुदेव 100% इमोशनल हूं, मैं दुख तो दूर किए बिना रहता नहीं. ये पूंजी आपके पास कितनी. मैंने यहां बताया कि नहीं मालूम नहीं. महाराष्ट्र में वणी नाम का गांव है. वणी कहाँ है? नासिक के बाजू में. वहां अभी थोड़े दिन के पहले एक कुत्ता गली पे घूमते घूमते कुत्ता इंजर्ड हो गया और वो कुत्ते की स्थिति देखी तो वहां के लड़के को लगा ये कुत्ता नहीं बच पाएगा और बच सकता है कुत्ते को, मगर कुत्ते को बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट, इट वाज नॉट अवेलेबल इन मणि. और जिन्हें इनके पास व्हाट्सएप ग्रुप था. क्या करता है व्हाट्सएप ग्रुप? नहीं, आप बोलो इनकी व्यवस्था क्या होती है? स्प्रेड. एनिमल की व्यवस्था करने वाला एक व्हाट्सएप ग्रुप इनका मित्र था इनके पास. और वहीं से उसने वो कुत्ते का फोटो लेकर के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इन मित्र को डाला. यहां इस कुत्ते का इलाज संभवित नहीं है, मगर सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो कुत्ता बच सकता है. ये मैंने तुम्हें भेज दिया. वणी के रास्ते पे पड़ा हुआ कुत्ते का बॉडी और वो गया. उसने अपने मित्र को फोन किया, यदि हम थोड़ा थोड़ा ध्यान दे तो ये कुत्ते को बचा सकते. इमोशनल बैकग्राउंड. और आपको मैं बताऊं, करीबन 10,000 का खर्च. 10,000 2 ही मिनट में हो गया. वो तो बंबई से वणी 500 किलोमीटर. और वो कुत्ते को एम्बुलेंस में यदि बिठा करके बंबई लाना है तो 11 घंटे का टाइम. और ये इमोशनल बैकग्राउंड, इमोशनल क्षेत्र में इतने रीच था वो मित्र. अपने मित्र का सहयोग लेकर के बंबई से वो एम्बुलेंस लेके गया. 11 घंटा 500 किलोमीटर 10,000 का खर्च करके वो कुत्ते को चलते कर दिया उसने. आपका इमोशनल बैकग्राउंड कितना? या बहनों जो बैठी उनको एक प्रश्न. उन लोगों को शायद आपके घर में ये आनंद की व्यवस्था का मुझे पता नहीं, मगर हर जगह जिन्हें मैंने ऐसा देखा है कि कई व्यवस्था ऐसी होती है, चावल, गेहूं, घी, तेल ऐसी घर पे डिलीवरी करने वाले परमानेंट एक लोग होते थे. मालूम नहीं अभी है कि नहीं है? आवा खरा अठवाडिये घी आपी जाए, तेल आपी जाए, आवा છે કે વ્યવસ્થા ગઈ? हाँ કે ના યાર? થોડી તમારા ઘરમાં આવી कोई घी वालो, दूध वालो है आवे? आज इतनी बड़ी सभा में बैठी हुई बहनों को पूछना चाहता हूँ, आवो कोई पण माणस प्रमाणिक ओळखीतो सारो तमारो अनुभव है ए खराब नहीं. आवो माणस જ્યારે શાક અપાવે, ઘી અપાવે, તેલ અપાવે કે દૂધ અપાવે ત્યારે અઠવાડિયે એકવાર તમે એને તમારા ઘરમાં બેસાડીને નાસ્તો કરાવો. નો કોમેન્ટ પ્લીઝ. બહારથી જ રવાના કરી દો. नहीं मारे जानवू है तमे 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 जीवो छो एनी खबर केवी रीते पड़े? आ हृदय चाले છે એટલે ગધેડાનું ચાલે છે.
કૂતરા ગધેડા ઘોડા બિલાડા બધા જીવી જ રહ્યા છે. તમે જીવો છો આ રીતે જીવો છો પૂછું છું. અઠવાડિયે એક દિવસ એને કહીને ઘરમાં આવીને નાસ્તોની ચાપડી તમે ન કરાવી શકો. વોટ ઇઝ ધ ડિફિકલ્ટી? નહીં, મને તમે કારણ બતાવો. आप बता पाएंगे व्हाट इज द रीजन? सबकी ओर से कोई कारण बताओ, मैं जानना चाहता हूँ. फरी कहूँ, बैकग्राउंड परिचित છે, ઓળખીતો છે, એની ખાનદાની પર વિશ્વાસ છે. ખાલી એના અંદર આવીને એક દિવસનો નાસ્તો કરવામાં તમને તકલીફ ક્યાં છે? अभी मांडूंगा जी अरोरा टॉकीज के बाजू में जीवन ज्ञान मंदिर है, मैं चातुर्मास करके आया और एक बहन मुझे मिली, सलाम करने का मन हो जाए. माना से बरसों पहले जब अपने वासुपूज्य फाउंडेशन की स्थापना की तब ये टॉपिक था ना, तब से मैंने तय किया था. नाश्ता की तो बात फिर करूंगी माना साहब, मगर एक तय किया था जो भी मेरे घर पे आते थे ना माना साहब, मूंगफली का बहुत बड़ा डिब्बा, सिंग, खारी सिंग, माना साहब इतना बड़ा डिब्बा रखा था. कोई भी आ जाए, सब्जी वाला, घी वाला, तेल वाला, कोई भी, इनको जम के माना साहब एक कटोरी भर के मूंगफली देती थी. और ये थी शब्द मैंने सुना, बहन अभी कोई चेंज किया क्या? देना बंद कर दिया? माना साहब बंद नहीं किया, चेंज किया. और लगे ये श्राविका की क्या हाइट होगी. माना साहब मगफड़ी आपती थी ने, एक दिवस मारो दीकरो મને કે મમ્મી આ ક્યાં સુધી મગફળી આપવાનું ક્યાં સુધી છે તમારા દીકરા? આ દીકરો યાદ કરે, મમ્મી મગફળી કેમ? તો કે કેમ તને શું વાંધો છે આપણે મગફળી? નહીં મમ્મી બીજી વાત કરું છું. મને ખબર છે કે આપણા ઘરમાં જ્યારે ઘરમાં આવે ને ત્યારે આપણી ગાડી ફિયાટ ને હતી, અત્યારે એમ્બેસેડરને એ પણ ગઈ, BMW ને રોલ્સ રોય આપણી આગળ છે. પપ્પા કહેતા હતા કમાણી ખૂબ છે. મમ્મી ખરેખર પપ્પા કહેતા હતા એવી કમાણી હોય તો આપણે મગફળીની જગ્યાએ બદામ આપવાનું શરૂ ન કરી શકીએ? છે દીકરામાં ક્યાં સુધી મમ્મી મગફળી આપી છે? મગફળીમાં તાકાત શું છે? બદામ આપ, બદામ તાકાત વધે લોકોની. भिखारी हो तुम्हें बता. किनके सामने तुम बात करते हो मर्दांगी की? ये मर्दांगी नहीं तो मेरे पास. चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, डिलीवरी करता है अपने टाइम पे, तो उनको कुछ देने लेने का मन नहीं होता है. सिर्फ पैसा दे दिया. आपकी मर्जी की बात. जिन्हें में 1000 एग्जाम्पल है, 1000 एक नहीं, ये तो एक माटूंगा गलिया 1000 लाइव एग्जाम्पल. तुम्हें झांके लगी कि यार क्या माना साहब हम तो भिखारी से भी भिखारी है. मैंने नासिक में प्रवचन में दिया था अलग यज्ञ से कि तुम्हारे पास खाली डिब्बा होता है, वो डिब्बा लेने वाले खाता है, कम से कम उनको फ्री में दे दो. कॉमेंट नहीं करूं पर डब्बो फ्री में आपो कहना है पैसा लो. कॉमेंट नहीं, मजा नहीं, शू करो? खाली डब्बाना पण पैसा लेवानी बुद्धि एटले तमे छो कोण? तमारा घरमां 10 लाखना फर्निचर ने 2 करोड़ना फ्लेटनी तमारी किंमत खाली डब्बाना पैसा माणस આગળ લીધા. नासिकना प्रवचનમાં વાત કરી હતી. हर लोगों ने नियम तो दे लिया मानस बाप से डिब्बे मुफ्त पे देने के, मगर नासिक के बाजू में पगुर गांव है, पगुर, वहां एक लड़का आया था. क्या लोग मेरे से भी कितना आगे सोचते हैं, मेरे से भी कितना आगे सोचते हैं. मानस साहब तमे जયારે વાત કરી ઘરે જઈને વિચાર્યું, મમ્મી ને વાત કરી, મમ્મી કે વાત તો માનસ સાહેબ સરસ કરી, આપણે ખાલી ડબ્બાના પૈસા લઈએ ठीक નથી. मानस साहब तब से माँ ने भी मुझे एक सजेशन दिया और मेरे पूरे परिवार ने निर्णय किया, जब भी घर में डिब्बा खाली होता है और कोई भी कुछ लेने के लिए आए, माना साहब खाली डब्बाना पैसा नहीं लेता, हम नहीं खाली डब्बो भरीने आपीए छीए. क्यारेक सफरजन, क्यारेक केरी, क्यारेक घऊं, क्यारेक चोखा. माना साहब खाली डब्बो आपो एनी करता भरेलो आपीए. भगवान भरी भरीने आपे छे, आपणे कोईने खाली शुं काम आपवानुं?
કેટલી બહેનો છે અહીં આવી? કોણ તમને રોકે છે ને કોણ તમને ના પડે? કોણ તમારી ખલાસ થઈ ગઈ તમારી વાત? રોજ નવી સાડી આવે તો લાવો, રોજ નવા કપડા લાવો, આ યાદ જ નથી આવતું. તમે કેવી કથા તમારા માટે લખો છો તમને ખબર નથી. રીબાવી રીબાવીને મોત આવશે. બીજા આંસુ પર તમારા હાસ્ય લાવે. તમારે મડદા ઉપર ઉજાણી ગીધડા કરે, તમે ન કરો યાર. જેટલા મડદા વધારે ગીધડાને મજા આવે કે આજે તો ઉજાણી થશે. આ ભૂમિકા આપણી હોય. मेरी दोस्ती मेरे साथ, नंबर 5, आपके नेचर की स्थिति क्या? 4 याद रही गया. नंबर 1 તમારું રોકાણનું ક્ષેત્ર કયું? નંબર 1 તમારા સંબંધ કોની સાથે? નંબર 2 તમે અવગણના નિગ્લેક્ટ ના કોને પાડો? નંબર 3 તમારી સંવેદનશીલતાની સ્થિતિ શું? એ નંબર 4. और नंबर 5, आपके नेचर पर आपके परिवार की सिग्नेचर कितनी? मेरा ऐसा नेचर, खाली इतना मैंने सिंसियरली जवाब, आपके नेचर पर सिग्नेचर करने वाले की साइन कम से कम 3 फिगर में होगी. योर नेचर इज वेरी गुड. एक ड्राफ्टिंग ऐसा हो और आपके परिचय में जो भी उनके पास आप सिग्नेचर करा दो कि आपके सिग्नेचर में चाहता हूं मेरे नेचर पर 100 लोग होंगे. सच बोलो. फॉर व्हाट? आपके नेचर पर सिग्नेचर करने के लिए 3 फिगर की भी संख्या नहीं. क्यों? मगर चलो इससे भी नीचे उतर जाओ. आपका पूरा परिवार आपके नेचर पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार. आपका पूरा का पूरा परिवार, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी भाभी, आपका भाई, आपके पिता, आपके माँ. मेरे बेटे का नेचर बहुत अच्छा. आपकी पत्नी बोले मेरे हस्बैंड का नेचर बहुत अच्छा. और आपका बेटा बोले मेरे पापा का नेचर बहुत अच्छा. आपके नेचर पर परिवार के कितने सभ्य ने सिग्नेचर करने के लिए तैयार है? आनंद में આવ્યા પછી સાહેબ બહુ જમાવી દીધું. છોડો એ બધી વાત, કોઈને કહેજો બીજાને. તમારે ઘરે જઈને રાતના 12 વાગે ઉઠીને તમારે તકિયામાં માથું ભરાવીને રડવું પડશે. આમાં તમને 35 માર્ક પણ નહીં આવે તો હું 100 માર્કની બાદ 35 તો લાવીને દેખાડો. તમારા 5 કરોડનો ફ્લેટ છે ને, તમને રીબાવી રીબાવીને મારશે. કાંઈ કર્યું જ નથી સાહેબ, કર્યું જ નથી કાંઈ. એફડી વધારી, ફ્લેટ વધાર્યો, ફર્નિચર વધારે, બિઝનેસ વધાર્યો, આ બધું તો ખબર જ નથી સાહેબ. मैं मलाड में था. एक भाई ने मुझे बता दिया हमारा साहब शाम को प्रतिक्रमण करने के बाद मैं निकला उपास से, और महाराज साहब मेरे पीछे, मेरे आगे 2 साधर्मिक बात करते चलते थे. हम प्रतिक्रमण में साथ में बैठे थे और एक साधर्मिक उसके अपने साधर्मिक को बोलता था कि 12 लाख का कर्जा है मेरे पास, बिना ब्याज का पैसा लिया है, मगर अभी मांगने वाला ने बोला कि अब नहीं मिलेगा तो मैं कुछ भी रास्ता पकड़ सकता हूँ, पूरे परिवार को घर से निकाल भी सकता हूँ. और वो साधर्मिक गुरुदेव प्रतिक्रमण में मेरी बगल में बैठता था. वो अपने साथ आए हुए साधर्मिक से बात करता था कि हवे जो 12 लाख मैंने नहीं मळ्या ने तो कहीं पण पगला भरी सकीश. अने वो बोलता था कि बहुत चिंतित हूँ.
भगवान की पूजा करता हूँ दिल नहीं लगता है, प्रेम करता हूँ दिल नहीं लगता है, गोचरी भी रहता हूँ मन नहीं लगता है, बस यही 12 लाख घूमता है। वो जो साधर्मिकता उसने बोला एक वादा दे दे। कौन सा? तू कभी सुसाइड नहीं करेगा। वादा नहीं दे सकता हूं। माने ये भी शायद अभी तक तो नहीं है, मगर कल रात को इनका फोन आया था, यदि 12 लाख का कर्जा चुकाने में 1 महीने के बाद भी नहीं मिला तो मैं भी पॉसिबल तेरी बेटी का मैं किडनैप कर सकता हूं। 22 साल की मेरी बेटी को कोई किडनैप कर दे, मैं सोच नहीं पाता हूं क्या हो सकता है। आज जिस आदमी ने जिसने मुझे बात की, इनकी बात करना चाहता हूं। महाराज साहब, घना वक्त की इच्छा थी कि 12 लाख की गाड़ी ले लूं। बहु मेहनत करा बीजी साहब 12 लाख की व्यवस्था थी। आ बात लगभग 18 वर्ष पहला करूँ છું સાહેબ। 12 લાખની ગાડીની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ। ખાલી એટલો જ વિચાર દો, 12 લાખની ગાડી લઈ લેવી છે અને મારી આગળ રહેલા સાધર્મિકના શબ્દો સાંભળ્યા, 12 લાખનું દેવું ન ચૂકવાય, કદાચ આખો પરિવાર સુસાઇડ કરે। સાહેબ થોડી ઝડપથી આગળ ગયો, એમના ખભે હાથ મૂક્યો, 12 લાખ હું ચૂકવી દઉં છું। मारा नेचर पर मारो परिवार जो सही न करे तो हूँ प्रवचनकार तरीके फेल छू। हूँ जेमनी साथे आखो दिवस रहूँ छू, एमने पण जो मारो नेचर नहीं गम्यो अने तमने खबर छे तमारा फर्निचर न गमे छतां तमे गमी सको छो। परिवार मारे शुं कहेवुं छे थोड़ुं डीपमां ज, तमारा घरमां रहेलुं फर्निचर तमारा दीकराने न गमतुं होय तो पण तमे गमी सको छो। तमारा शरीर परना कपड़ा तमारा दीकराने न गमता तो पण तमे गमी सको छो, पण तमारो स्वभाव नहीं गमतो तो तमे ज नहीं गमता। बराबर है? हूँ शू कहूं छुं। 5वें नंबर की बात, व्हाट अबाउट योर नेचर। अने नेचर में बीजी बधी बात छोड़ी दो, खाली एक नानकड़ुं नेचर, लेट गो नी ताकत। बाकी बधी बात पछी करजो, पण क्या तमारी अपेक्षा तमारो आग्रह तमारू कहीं न थाय, लेट गो, यू कैन जवा दो। और नंबर 6 डेरिंग। अननोन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मैंने जब ये 5 बात बताई तो डेरिंग होनी चाहिए। गुरुदेव लेट को करूंगा, जो भी आएगा देख लूंगा। किसी को दुख को दूर करने के प्रयास करूंगा, फिर जो भी होगा देख लूंगा। क्लब में जाने की बात करने वाले मित्रों को इग्नोर करूंगा, भले दोस्ती टूट जाए देख लूंगा गुरुदेव। और आपको बताऊं हमारी दीक्षा भी डेरिंग से हुई है। दीक्षा लेने के पहले तब निर्णय किया तब सब लोगों ने हमें डराया था, नंगे पैर चलना पड़ेगा, जिंदगी भर 4 दीवार के बीच में रहना पड़ेगा, बिना स्नान, ब्रह्मचर्य का पालन, पैसा बिना, सिक्योरिटी कोई नहीं, कल विहार करके जाएंगे वहाँ खाने को मिलेगा कि नहीं कुछ पता नहीं। ये हर कोई डर दिखाने के बावजूद हमारे पास डेयरिंग थी, व्हाट इट में बी, तब निकल पड़े। खाली एटलुं ज पूछूं छुं, कोई पण सारू काम करता पहला कोई गमे तेटલું डरावતું હોય, डेरिंग छे साहेब। तमे धंधो नीतिना मार्गे करवा जशो ने तो आ जमानामां नहीं चाले। डेरिंग जोई लईश। तमे बजारमां जमाना खाली कलाकार नक्की करशो, माणस तो बोल्या करे एमने कि काम नहीं, આવું બની શકે। અને તમે કહી શકો કે 6 કલાકથી વધારે હવે પૈસાને આપવા નથી, ધીસ ઇઝ ડેરિંગ। आपके में ये डेरिंग की मानसिकता कितनी। અને એક વાત ડેરિંગના ક્ષેત્રમાં તમારે સમજી રાખો, આજની સ્ટ્રગલ
સ્ટ્રગલ એટલે સંઘર્ષ. જે આજની સ્ટ્રગલને સ્વીકારે છે એનામાં પડેલી સ્ટ્રેન્થ બહાર આવ્યા વિના રહેતી નથી. સ્ટ્રગલ અને સ્ટ્રેન્થ બહુ મોટી તાકાત. સ્ટ્રેન્થ એટલે હા, સ્ટ્રગલ વિના સ્ટ્રેન્થની ખબર પણ નહીં પડે ને. અમારામાં આટલી બધી તાકાત લીધી એ પણ મેં દીક્ષા લીધી એટલે ખબર પડી, બાકી ખબર ન પડત અમે એટલો વિચાર કરી શકીએ છીએ બધું જ. आज पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार है विदाउट स्ट्रगल. उनके पास स्ट्रेंथ बहुत है मगर बाहर आती नहीं. और माँ बाप भी तुम भी उनकी स्ट्रगल बाहर आवे ऐसी कोई व्यवस्था करती नहीं. खाली पूछी लो तमारी बात नहीं, तमारा दीकरा दीकरीनी अंदर स्ट्रेंथ बहार आवे एवो तमे प्रयास केटलो कर्यो? तमारा दीकरा दीकरीने स्ट्रगल में केटला नाखो छे एम पूछूं छुं. हाँ बोलो ना पड़ो. गर्मी है ने घर में एयर कंडीशन है, तमारा दीकरा तमे ना पड़ी बेटा गर्मी में सुवानुं छे, एसी नहीं चाले. શું છે જવાબ? સ્ટ્રેન્થ બહાર લાવવા માટે સ્ટ્રગલ સિવાય સ્ટ્રેન્થ બહાર નહીં આવે. બધી કથા છે ને. એક બેન રસોઈનું મશીન લેવા ગયા. તે મશીન આપનારે કીધું કે બેન આ મશીન તમે લઈ જાઓ, તમારી રસોઈની 50% મહેનત બચાવશે. બેન કે 2 મશીન આપી દો. હમણાં શું આવે? GHPT શું આવે છે? હે હે હા બસ બધું તમારું કામ કરી નાખશે. ખ્યાલ આવ્યું શું કહું છું? બધું જ કરશે, ખાલી મરવું તમારે પડશે, બાકી બધું એ કરી આપશે. તમને ખબર નથી એ પરણી તમે છોકરી વિના પરણી શકશો એની યાર. એટલી વ્યવસ્થા એડવાન્સ ટેકનોલોજી. લગ્નની પણ જરૂર નથી, એની હારે લગ્ન રોબોટ સાથે. આ મજાક નથી કરતો, છે. કોઈ જીવંત વ્યક્તિ તમારા જીવનમાં જોઈએ જ નહીં. મશીન 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 જે કરવું એ મશીન, ખાલી મરવાનું તમારે, બાકી બધું કરશે. આ આવતીકાલે આવી રહ્યો છે સમય. તમને ખબર છે રોજ અમે ગુરુદેવની પર અનંત અનંત આભાર માનીએ. સાહેબ આ કાળમાં અમને ચારિત્ર આપીને આપે તો જે ઉપકાર કરે છે કોઈ ન કરી શકે, કોઈ ન કરે. અમે ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતો ને કોઈ અમને અબજપતિ બનાવ્યો ને તો ઉપકાર તો કાંઈ નહોતો, એવો ઉપકાર આપે કરીને ઓહો ક્યાંથી ક્યાં લાવીને મૂકી દીધા ગુરુદેવે. જ્યાં દીકરો બાપની બાજુમાં બેસવા થયા નથી, પતિ પત્નીના મોબાઈલ એકબીજાના ચેક કરે, આટલી હદે ખરાબ માહોલ. છેલ્લી વાત કીધું, મુંબઈમાં એક છોકરીના બાપ છોકરાને જોવા ગયા. દીકરીને પરિણામી દીધો, નક્કી કરવું હતું. એટલે છોકરીના બાપ છોકરાને જોવા માટે ગયા તો છોકરાના બાપને પૂછ્યું કેમ આવ્યા? તો કે તમને ફોન કર્યો હતો ને? તો કે હા. તો કે તમારો દીકરો જોવો છે એ છે દેખાડો. તો નક્કી કહું મારી દીકરીનું તમારા દીકરા સાથે ગોઠવવું કે નહીં? તે દીકરાના બાપે કીધું કે માફી માગું છું, મારો દીકરો બહાર ફરવા ગયો છે, 3 દી પહેલાં આવવાનો નથી. તો કે ચાલશે, એક કામ કરો, દીકરાનો મોબાઈલ દેખાડી દો. તમે એને મામૂલી માનો છો? સંબંધ નક્કી કરતા પહેલા એક બાપ માગે છે કે દીકરાનો મોબાઈલ દેખાડી દો. એમાં કેટલો વિચાર એને સેવ કર્યો. આ સંબંધ તમારા. દીકરાનું હૃદય દેખાડી દો નહીં, દીકરાનો મોબાઈલ દેખાડી દો. खैर आपकी जो मर्जी. मेरी दोस्ती मेरे साथ फील्ड
रिलेशन, इग्नोर, इमोशनल, नेचर एंड डेयरिंग। अभी मैं आपको इतना पूछना चाहता हूँ, फील्ड का स्पेलिंग क्या होता है? हाँ, नंबर 1 क्या? एफ। फिर रिलेशन में बोलो, इग्नोर में, इमोशनल में ई, नेचर में, एंड डेयरिंग में FRIEND। दिस इज द फ्रेंड। यदि मेरा ही दोस्त मैं बनना चाहता हूं, 45 आगम अपनी जगह पे है, पालिताना में ऋषभदेव भगवान अपनी जगह पे है, गिरनार नेमनाथ अपनी जगह पे है, अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव भुवन भानुसूर्य महाराज भी अपनी जगह पे है। ये 6 चीज मेरे साथ है। आदेश्वर भगवान को पाने के बाद और भुवन भानुसूर्य को पाने के बाद भी मैं बिगड़ सकता हूं यदि 6 में मेरा नंबर नहीं है तो। फील्ड, रिलेशन, इग्नोर, इमोशनल, नेचर एंड डेयरिंग, यही मेरी दोस्ती मेरे साथ। होली का दिन ऐसा लगता नहीं था कि छुट्टी मनाने का दिन होता है, लोगों का बाहर निकल जाते हैं। बड़े प्यार से इतने लोग सुनने के लिए आए। मैं चाहता हूं थोड़ा इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करो। वो दर्पण, जिस दर्पण में मेरे में रहे हुए दोष का दर्शन होता है, और यदि मैंने आपके सामने रख दिया, आपके हर गुण का फोकस उसमें होगा। वात्सल्य और विनम्रता मेरी मोनोपोली बनी रहेगी। मैं चाहता हूं ये मेरा जीवन बने, मारू जीवन सुगंधित बने, एक अच्छे अरमान बने, मारू जीवन सुगंधित बने। कैसे बन पाएगा ये रास्ता आपको बता दिया। कल एक दिन और भी प्रवचन का बचा है, जो भी है बता दूंगा। एक बात कहूँ, આજના લગભગ 6 સબ્જેક્ટ, એ 6 સબ્જેક્ટને અલગ રીતે એક જ પુસ્તકમાં મૂક્યા હોય તો 400મું પુસ્તક જે બનવાનું હતું એની બદલે જેને મેં 399 નંબર આપ્યા, વેર વર્સિસ બહાલ, રિવેન્જ વર્સિસ લવ, પાને પાને, આ પુસ્તક વાંચીને લગભગ 42 પરિવાર વર્ષો જૂની દુશ્મની ખતમ કરી અને મિત્ર બની ગયા છે। ખાલી 60 થી 70 નકલ જ ઉપલબ્ધ છે। 200ની કિંમતનું એક જ પુસ્તક ખાલી 50માં। પ્રાઇઝ ગમે તે હોય, આની વેલ્યુ એ છે દુર્ગતિ રોકીને સદગતિ કરી શકે છે। તમારા માટે, તમારા પરિવાર માટે, મિત્રો માટે, કોઈને ભેટ આપવા માટે પણ તમે આ લઈ શકો છો। કાલનું પ્રવચન બરાબર 9 વાગે। પચકાણું પાસ બેરમ પારિટાણું બાણસ લેવેણવા ચરવા બહુનેણવા સત્યનો સત્યનો શ્રી આઈ બિલગન જાગણમ આઈ મન જાગણ બાણતા અવસરે સારો મંગલ મંગલેન્દ્ર કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જય